2019 में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसे लेकर पिछले 13 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ है और ऐसा करके दूसरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है और क्या EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 में एक खंड जोड़ा गया है। ऐसा करके भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। 9 जनवरी 2019 को इस संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके बाद 14 जनवरी 2019 को ये 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन गया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 15 और 16 क्या हैं और इनके जरिए क्या बदलाव किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य आपके साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16 के तहत राज्य सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान रूप से मौका देने की गारंटी देता है। जैसे सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए विशेष कानून बना सकती है, वैसे ही इन अनुच्छेदों में अतिरिक्त क्लॉज जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ये फैसला करेगी कि यह आरक्षण वाकई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं। इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, JB पारदीवाला, दिनेश माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी शामिल हैं। इस आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है, जिस अधिनियम को सबसे पहले संविधान का उल्लंघन करने वाला बताया जा रहा है। वो एक राज्य को आर्थिक मानदंडों के आधार पर विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसके विरोध में कहा जा रहा है कि कोई भी कानून जो राज्य को आर्थिक आधार पर कानून बनाने का अधिकार दे, वो गैर संवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। उन्हें इसके दायरे में नहीं रखा गया है, जो असंवैधानिक है। तीसरा बिंदु जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है, वो कहता है कि राज्यों को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण का विशेष प्रावधान सौंपना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। एक दावा ये भी है कि ये मामला इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ के केस में अदालत के फैसले का उल्लंघन भी करता है। 1991 में इंदिरा साहनी ने PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सामान्य श्रेणी के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण कुल उपलब्ध सीटों की संख्या का 50% ही होना चाहिए। बता दें कि EWS आरक्षण के आने से पहले 49.5% आरक्षण था। इसमें अनुसूचित जाति को 15, अनुसूचित जनजाति को 7.5 और OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान है। EWS के बाद ये लगभग 60% हो जाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने EWS आरक्षण को आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल बताया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसे मजबूती प्रदान करता है। सरकार ने 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि EWS कोटा SC/ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता। EWS को दिया जाने वाला 10% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण से पूरी तरह अलग है और यह आरक्षण की 50% की सीमा से भी आज़ाद है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा,
103वां संविधान संशोधन समाज के कमजोर वर्गों के लिए सक्षम प्रावधानों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए लाया गया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 7 दिन तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार का रुख इस मामले में साफ है। वो अपने फैसले को आरक्षण को मजबूती देने वाला कदम बता रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके विरोधी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद कई खामियां सामने आई हैं। सरकार का दावा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए अलग से नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में सीटें मुहैया करवाई जाएंगी। हालांकि बीते कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है कि SC/ST और OBC कोटे की सीटों को कम करके उन्हें ईडब्ल्यूएस के कोटे में जोड़ा गया है। इन खामियों पर भी कोर्ट को अपना नजरिया साफ करना होगा। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।